Hello dear students. Hello dear students. I am Bharat Singh. Today I will teach you class 12 English short story chapter number 1st. The name of the chapter is The Gold Watch. जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया कि शंकु घड़ी चुरा लेता है और चुराने के बाद वह बहुत भयभीत है और डरा हुआ है और उसको लग रहा है किसी ने मुझे देख लिया है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो शंकु टर्न विद अ स्टार्ट एंड सॉ माधवान स्टैंडिंग क्लोज बाई। शंकु स्टैम्बर्ड आउट। शंकु टर्न विद स्टार्ट, शंकु एकदम तेजी से मुड़ता है एंड सो देखता है कि माधवान स्टैंडिंग क्लोज बाई, कि माधवान उसके पास में खड़ा हुआ है। शंकु एक तेजी से एकदम पीछे को मुड़ता है और देखता है कि माधवान उसके पीछे खड़ा हुआ है, मतलब उसके पास खड़ा है। शंकु स्टैम्बर्ड आउट, और शंकु हकलाते हुए बोलता है नो रीज़न फॉर नथिंग, कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा हूँ। गो ऑन माई लायर, खड़े रहो माई लायर, झूठे। माधवान सेड विद लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। माधवान ये कहते हुए अपने कार्य पर चला जाता है, अपने काम के लिए चला जाता है कि गो ऑन माई लायर, कि मेरे झूठे, खड़े रहो मेरे झूठे, ऐसे ही खड़े रहो। माधवान सेड विद द लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। माधवान ने हंसते हुए कहता है और अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए चला जाता है। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, माई गॉड एवरीवन प्रोबब्ली न्यू अबाउट इट। All the 800 old workers at the factory would surround him noisily. शंकु ये सोचता है कि he must have gone, वह शायद गया है, वह जरूर गया होगा। must reported में रिपोर्ट देने, the theft चोरी की, कि ये चोरी की खबर देने वह जरूर गया होगा। माई गॉड, हे मेरे भगवान, हे भगवान। एवरीवन, हर व्यक्ति ने, प्रोबली शायद, न्यू अबाउट इट, कि हर व्यक्ति शायद इसके बारे में जानता है कि मैंने चोरी की है। ऑल 800 ओल्ड वर्कर्स, सभी पुराने 800 वर्कर, वही कर्मचारी, एट द फैक्ट्री के, वुड सराउंडेड हिम, चारों तरफ खड़े हो जाएंगे, मैंने उसके नॉइजली में शोर मचाते हुए। और वह ये कल्पना करता है कि फैक्ट्री के अंदर जो सभी 800 पुराने कर्मचारी हैं वो मेरी तरफ नॉइजली में शोर मचाते हुए मेरी तरफ खड़े हो जाएंगे, मेरे चारों तरफ खड़े हो जाएंगे, मुझे अपने अंदर घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, दे मीन्स वे कर्मचारी, वे सभी कर्मचारी, 800 पुराने कर्मचारी, वुड लुक एट देखेंगे, हिम माने उसको, इन स्कॉर्न मन नफरत से, घृणा है, और वे सभी 800 कर्मचारी मुझे घृणा से देखेंगे, मतलब ये शंकु सोच रहा है। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, वे सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि दे वुड ऑल रिमार्क, मेरे रिमार्क में कमेंट करेंगे, मेरे लिए रिमार्क में मतलब आलोचनाएं करेंगे। विद डेरिसन मनी उपहास से, व्यंग मारेंगे, हंसी उड़ाएंगे, और वे सभी लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझसे मैं ऐसे ऐसे व्यंग करेंगे, ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे और मेरी मजाक बनाएंगे। हाउ स्टर्न, कि थीप चोर, वे उपहास करेंगे, मेरी में जो व्यंग मारेंगे, कमेंट करेंगे, चोर, शंकु है चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट हाउस, देन फिर ही वुड बी टेकन, वह उसको ले जाया जाएगा, मतलब शंकु को, बिफोर मीन सामने, द वाइट बॉस मतलब अंग्रेज के सामने। वाइट बॉस का मतलब है मेरा अंग्रेज, बॉस मीन मालिक, जो मेरा बॉस है, अंग्रेज जो मेरा बॉस है, मुझे उसके सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्राइमेंडेड का मतलब है मुझसे बुरा भला कहा जाएगा, और मुझको बड़ा बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाएगा, मेरे मतलब उसको डांटा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड टुक एट हिम, हाउ स्टर्नली मतलब कितनी कठोरता से, ही वुड लुक एट हिम का मतलब शंकु कह रहा अपने लिए कि वह मेरी तरफ कितनी बुरी तरह से, कितनी कठोर निगाहों से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, डिसमिस्ड मतलब बर्खास्त कर दिया जाएगा।
द फेलो बार्के वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। डेट फेलो मतलब उसका एक साथी था, एक साथी के बारे में बता, बार्के एक साथी, वार्के वॉज डिसमिस्ड उसको बर्खास्त कर दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला कि सिर्फ एक छोटा सा अम्ब्रेला चुराने पर, मतलब एक पुराना सा अम्ब्रेला छाता चुराने पर मेरे एक साथी वार्को को नौकरी से निकाल दिया गया था। ए कोल्ड फियर एंटर शंकुज हार्ट विच वॉज चॉक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट। एक कोल्ड फियर, एक डर शंकु के दिल में बैठ गया, एंटर कर गया, दिल में प्रवेश कर गया, हृदय में प्रवेश कर गया, एंटर में प्रवेश, शंकुज हार्ट एक डर शंकु के दिल में प्रवेश कर जाता है। एंड चॉक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट, और डिप्रेसिंग थॉट माने निराशा से, हताशा से, चॉक्ड में शांत हो जाता है, एक जो चॉक दम घुटने लगता है, विद डिप्रेसिंग थॉट मतलब एक निराशा की, हताशा की विचारों से उसका दिल मतलब उसका दम घुटने लगता है, चॉक्ड माने गला बैठ जाता है। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, और शंकु सोचता है कि द गार्ड वुड बी वेटिंग इंतजार कर रहा है, और इंतजार कर रहा होगा एट द एंट्रेंस माने दरवाजे पर, गेट पर, ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। टाइम कीपर्स ऑफिस मतलब जो वॉचमैन है, वो वॉचमैन की ऑफिस में, मतलब चपरासी की ऑफिस है मेन गेट पर, वहाँ चपरासी गार्ड मेरा इंतजार कर रहा होगा कि कब मैं बाहर आऊँगा और मुझको पकड़ लिया जाएगा। ही वुड कैच हिम कि वह मुझे पकड़ लेगा, नो डैट वे ले डेंजर, और मैं खतरे में पड़ जाऊँगा। शंकु सोचता है कि वह मुझे पकड़ लेगा और मैं एक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाऊँगा। ही वुड पुट his bag in his place. He would put this bag in its place. A scorching cinder that was burning him. कह रहा है कि शंकु कहता है कि he would put this bag कि मैं इसको वापस रख देगा in its place, in its place अपने स्थान पर, जहाँ से ये मैंने घड़ी चुराई है मैं इस घड़ी को उसी के स्थान पर रख दूंगा। एक स्क्रॉचिंग में झुलझती हुई, जो झुलसा देने वाली घड़ी है, सेंटर मतलब होता है एक अंगारा, एक झुलसा देने वाला जो अंगारा है, मतलब एक सोने की घड़ी मेरे पॉकेट में है, मैं इसको दोबारा इसके स्थान पर रख दूंगा जहाँ से मैंने चुराई है। वट वर्निंग हिम मतलब एक झुलसाने देने वाली जो एक घड़ी है उसके पास, मतलब एक अंगारा है जो लगातार जल रहा है और उसको जला रहा है कि मैं इसको जहाँ से मैंने इसको चुराया मैं इसको वहीं रख दूँगा। वट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, और आखिर में वो अपना माइंड बना लेता है, घड़ी रखने का मन बना लेता है। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस के दरवाजे पर ही खड़ा है अभी, सॉरी ओ नो नहीं, यहाँ तक हो गया था, बट देन लेकिन, ओ नो नहीं, ही शेड हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट, और दूसरे विचार उसके दिमाग में ये आते हैं कि नहीं मुझे घड़ी वापस नहीं रखनी है। वट फाइनली लेकिन आखिर में, ही मेड अप हिज माइंड, ही मेड अप हिज माइंड, आखिर में वो अपना मन बना लेता है। नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन एट विंडो स्टिल, नो वन सॉरी ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस के दरवाजे पर है। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, और खिड़की अभी भी आधी खुली हुई है। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखता है। नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, और कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। फिर शंकु दोबारा घड़ी वापस देने जब जाता है वो देखता है कि अभी भी खिड़की आधी खुली हुई है और वहाँ पर कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, वह जल्दी से अपने पॉकेट से वो घड़ी को निकालता है। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, मतलब एक लहराने वाला, कंपामाइन होने वाला पत्ते की तरह उसका दिल घबराता है और वो खुद कांपने लगता है। है ना, हिज हैंड उसका हाथ कांपता है, हिज हैंड ट्रेम्बल्ड उसका हाथ कांपता है, लाइक एन एस्पेन लीफ, जैसे पेड़ पर हवा से पत्ता कांपता है ऐसे ही उसका हाथ कांप रहा है। जैसे वो घड़ी रखने जाता है, पॉकेट से घड़ी निकालता है, जैसे वो रखने को जाता है तो एक जैसे कि हवा से किसी पेड़ पर पत्ता कंपामाइन होता है,
ऐसे ही उसका हाथ कांप रहा है। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेट। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड, वह याद करता है, वह फिलहाल फिर याद करता है एक बार, हिज होम अपने घर को, एंड हिज अनपेड डेट, और उस कर्ज को जो अभी चुकाया नहीं गया है। भाई घड़ी रखने से पहले एक बार फिर उसको याद आती है मेरे घर की कंडीशन क्या है, और मुझ पे जो अपना कर्ज है ना, जो मैंने चुकाया नहीं, उसके बारे में एक बार फिर सोचता है। व्हाट वाज टू बी डन, क्या होगा। शंकु फेल्ड सपोकेटेड, शंकु का दम घुटते हुए, सांस फुलाते हुए सोचता अब क्या होगा। द साउंड ऑफ फुटस्टेप बिहाइंड हिम, द साउंड मीन्स आवाज़ आती है, ऑफ ए फुटस्टेप, एक कदम की, बिहाइंड हिम उसके पीछे से, जैसे शंकु घड़ी रखने जा रहा है उसके पीछे से फिर एक आवाज़ आती है, कोई चल के आ रहा है। समवन वॉज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा है। शंकु सोचता है कि समवन वॉज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे। ही पुट द वॉच, वह घड़ी को देखता है, ही पुट द वॉच, वह घड़ी को रख देता है ऑन द टेबल, मेज पर, एंड ब्रीथलेसली, और हाँफते हुए, वॉकड अवे, वहाँ से चला जाता है। विशंकु बिल्कुल घबरा जाता है घड़ी चुराने के बाद, बहुत ज़्यादा डर जाता है, और लास्ट में आगे घड़ी को दोबारा उसी ऑफिस में रख देता है, और हाँफते हुए, घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड everything of this chapter. It's a very easy and very interesting. That's why I'm thinking that you have understood all the chapter. Now write all the hard word meaning of this chapter in your notebook. Okay students, this is the glossary of this chapter. Deserted ekant, show forth anant. तो इसी प्रकार ये सभी जो ग्लोसरी है, जितने ये हार्ड वर्ड मीनिंग है, हार्ड वर्ड है, इनको आपको लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है, ताकि आप इस चैप्टर की मीनिंग को आसानी से समझ पाएँ, बिकॉज वोकेबलरी इज़ द गुड फॉर इंग्लिश. तो प्लीज़ इंक्रीज योर वोकेबलरी पावर एंड स्ट्रॉन्ग योर मेकिंग ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी. Okay students, thanks a lot and have a nice time. Okay students.